नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी चिट चैट पर, जहां हम हिंदी की श्रृंखला में अभी र के रूप के सफ़र पे हैं। और यहां आपने जैसे देख लिया होगा ट्रक, क्रम, कर्म, इन शब्दों से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो र हमें पूर्ण रूप में शब्दों में मिलता है, जैसे रेलगाड़ी, रात, अनार, नीरज, सरस, सारा। यहाँ आपने देखा र कहीं शुरू में है, कहीं शब्द के आखिर में है और कहीं शब्द के बीच में है, लेकिन पूर्ण रूप में है और र के साथ कोई ना कोई मात्राएं भी लगी हैं। र के मुख्यतः दो रूप होते हैं, रेफ और पदेन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं कि र की मात्रा नहीं होती। ज़्यादातर आपने देखा होगा, कई बार बच्चे, जैसे हमने कर्म देखा या ट्रक देखा, इसको बोलते हैं कि र की मात्रा है। वो र की मात्रा नहीं होती है, र के रूप होते हैं ये। तो रेफ जैसे आप समझ सकते हैं, रेफ को आप समझ लीजिए कि जैसे सर पे रख दिया, रेफ। पदेन, पदेन में शब्द है पद, पद का अर्थ है पैर। तो इस वीडियो में हम रेफ के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और अगली वीडियो में हम पदेन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो रेफ, जैसे मैंने आपको कहा, ध्यान रखिए सर, तो इस तरह से ये शिरोरेखा या सुरेखा इसे बोलते हैं। ये स्लीपिंग लाइन जो होती है, इसके ऊपर की तरफ ये मात्रा लगती है, ये रूप लगता है र का। सॉरी, ये मात्रा नहीं, ये रूप होता है। और इसका एक उदाहरण जैसे हो गया कर्म। पदेन के भी दो अलग अलग रूप होते हैं। पदेन में दो अलग तरह से हम पदेन रूप को लगाते हैं शब्दों के साथ, वर्णों के साथ। इसे हम अगली वीडियो में डिटेल से देखेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से ये दो रूप में पदेन लगता है वर्णों के साथ, व्यंजनों के साथ। जैसे ये है क्रम, ट्रक। तो पहले यहाँ पर देखते हैं रेफ को। जैसे पहला शब्द पढ़ते हैं कर्म। अब आप इसके बोलने पर, मेरे उच्चारण पर ध्यान दीजिए। कर्म, कर्म। अब आप ध्यान से देखिए, र की आवाज़ कहाँ आ रही है? क और म के बीच में र की आवाज़ आ रही है, जिसमें कर्म, क पूरा सुनाई दे रहा है, र जल्दी से ख़त्म हो रहा है, म देर तक है। तो जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, अगर आपको वर्ण विच्छेद के बारे में और जानना है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, इसकी वर्ण विच्छेद की वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये हो गया, जैसे क हलंत लगेगा क्योंकि क पूरा है, उसमें से स्वर निकलेगा अ। लेकिन उसके बाद आप फिर से सुनिए, कर्म, तो र हलंत, लेकिन उसके बाद कोई स्वर नहीं आएगा क्योंकि र यहाँ पर आधे रूप में है। और उसके बाद आ गया म पूरा है, म हलंत जमा अ। तो आपको यहाँ ये समझ में आया है, कर्म, र जल्दी खत्म हो रहा है, उसके बाद वाला व्यंजन, जिस व्यंजन के ऊपर ये लग रहा है वो व्यंजन हमें पूरा सुनाई दे रहा है। तो इसके बाद वाला व्यंजन है स्वर सहित और इसी को कहा जाता है स्वर रहित। तो इसीलिए जो ये कहा जाता है कि जो रेफ रूप है वो स्वर रहित है। एक और शब्द देखते हैं, पर्व। पर्व, प पूरा सुनाई दे रहा है, र थोड़ा सा जल्दी से खत्म हो रहा है और फिर व देर तक है, पर्व। और प और व के बीच में र सुनाई दे रहा है, तो प के साथ अ निकलेगा, लेकिन र के साथ कुछ नहीं निकलेगा स्वर, और फिर व आएगा जिसके साथ अ निकलेगा स्वर, क्योंकि व और प पूरे हैं पर र बिना स्वर का है। कर्तव्य। अब यहाँ पर सिर्फ हम इस रेफ रूप को समझेंगे। रेफ रूप में कर्तव्य, कर्तव्य। तो इसमें भी देखिए, पहले का वर्ण विच्छेद तो अब आप कर ही सकते हैं, लेकिन इसको देखेंगे हम रेफ रूप को, तो त में र जो है रेफ रूप में है, तो इसलिए र के साथ कोई स्वर नहीं हमने लगाया है, लेकिन त के बाद अ और आगे व, य ऐसे आएगा। अब इसमें भी अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो व्य, इसमें भी क्या है, जैसे व, व्य, वो जल्दी खत्म हो रहा है, यह देर तक है, तो यहाँ भी जब वो आप लिखेंगे तो उसके साथ कोई स्वर नहीं लिखेंगे। अगला शब्द है अर्ध। अर्ध। अब देखिए, अ और ध के बीच में र सुनाई दे रहा है, र जल्दी खत्म हो रहा है, ध देर तक है, तो र आएगा जिसके साथ कोई स्वर नहीं आएगा और आगे ध आएगा जिसके साथ में स्वर आएगा, अर्ध। पर्यावरण, पर्या। अब यहाँ देखिए, पर्यावरण, तो र ये तो पूरा है, शब्द रूप पूरे रूप में है, पूर्ण रूप में है यहाँ पर र, लेकिन ये वाला र का रेफ रूप है पर्या। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है,
र की जो ध्वनि है वो य और प के बीच में है। अब एक चीज़ और, तो र आ जाएगा ऐसे ही बिना स्वर के, य के साथ स्वर आएगा, और अब क्योंकि यहाँ मात्रा है आ की, तो यहाँ पर भी आएगा आ। दूसरी चीज़ यहाँ एक और ध्यान दीजिए, पर्यावरण। अब देखिए हमने ना पर्या जब बोला है, य पे आ का डंडा है, तो हमने ये रेफ रूप यहाँ य पे नहीं लगाया, क्योंकि ये भी अब एक नियम है। अभी हम इसके नियम देखेंगे कि लगाया कैसे जाता है इसे। तो एक यहाँ ये देखिए कि जब साथ में कोई मात्रा हो तो फिर वो मात्रा के ऊपर लगेगा रेफ रूप, य पे नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा। एक वर्ड, एक और शब्द आपको मैं बोलती हूँ, वर्ष। अब इसमें सुन रहे हैं, वर्ष, व र जल्दी से जा रहा है, श में घुस गया एक तरह से, वर्ष, है ना। तो र जल्दी से जा रहा है, उस आधे र को दिखाने के लिए हमने लिया रेफ रूप। फिर आया श। अब अगर हमें वर्षा लिखना है तो आप एक बार खुद लिखिए, वीडियो को पॉज करके, कैसे लिखा जाएगा लिख कर देखिए, और ये जो नियम मैंने यहाँ बताया इसको ध्यान रखना। तो क्या वर्षा ऐसे लिखा जाएगा? नहीं, ये गलत है। मैंने आपको बताया जब कोई मात्रा साथ में आ जाती है तो ये मात्रा के साथ लगता है। और भी नियम हैं, और अभी देखते हैं आगे। अब जैसे ये आ गया एक और शब्द, आयुर्वेद। अब देखिए ये एक ही मात्रा है, उसी के साथ ये जोड़ दिया है रेफ रूप। अच्छा, अब बात ये आती है, चलिए एक बारी आगे देखते हैं। हाँ, अब एक तो ये कि यह दो वर्णों के बीच में आता है, ध्यान से सुनिएगा, यह दो वर्णों के बीच में आता है। तो मैं आपको बार बार बोल रही थी ना, जैसे वहाँ शब्द हमने वर्ण ही लिया, वर्ण, वर्ण, मतलब र जल्दी से खत्म हो रहा है, व और न के बीच में र की ध्वनि आ रही है। तो जब ये दो वर्णों के बीच में आता है तो यह अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है। यही हम बार बार देख रहे थे, पर्व, वर्चस्व, वर्चस्व, ध्यान से सुनिए, वर्चस्व, वर्च, वर्च, है ना। तो र जल्दी खत्म हो रहा है, लेकिन र की ध्वनि व और च के बीच में सुनाई दे रही है, तो वो अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है रेफ रूप। यही जैसे हमने पर्व में किया था, पर्यावरण में देखा था। जिन दो वर्णों के बीच में र की ध्वनि सुनाई देती है तो वो उसके आगे वाले के सर पे चढ़ जाता है। मतलब ये दोनों, अगर इन दोनों के बीच में वो है, यहाँ पर र की ध्वनि है, तो वो अपने से आगे वाले के, अब इसको जो उसके बाद आ रहा है, पहले वो आ रहा है, उसके बाद जो वर्ण, उसके बाद र की ध्वनि है, उसके बाद जो वर्ण है, जो व्यंजन है, वो उसके साथ रेफ रूप लगता है। और दूसरी बात, अगर मात्रा है तो फिर वो उसके बाद मात्रा पे लगेगा। अब ये फिर से सुनिए, कार्य, काल, कार्य, कार्य, तो र के बाद य सुनाई दे रहा है तो य पे लगेगा रेफ रूप। फॉर्म, ये वो है जैसे हम इंग्लिश में फॉर्म्स बोलते हैं ना, फॉर्म भरने जाते हैं, कोई फॉर्म होता है, तो ये वही है फॉर्म। इसको ऐसे हिंदी में बोल देते हैं, फार्म भी बोल देते हैं कई लोग। इसका सही प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में तो फॉर्म है, हिंदी में भी जब आप इसे बोलेंगे तो फार्म, फॉर्म, फार्म तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो उसमें भी आप देखिए कि फार्म, तो क्या हो रहा है, र जल्दी, म देर तक, फ और म के बीच में, तो म के ऊपर रेफ रूप। ऐसे ही नर्तकी, नर्त, नर्त, ऋत, ऋत हो रहा है ना, र जल्दी, त देर तक, न और त के बीच में र की ध्वनि, तो आ रहा है त के ऊपर रेफ रूप। पर्यटक, पर्य, पर्य, अब देखिए पर्यावरण में यही था ना, यहाँ आ के डंडे पे आ रहा था, आ की मात्रा पे, लेकिन यहाँ क्या हो गया, पर्यटक। तो प और य के बीच में र की ध्वनि आ रही है, र के बाद में य व्यंजन है, य के ऊपर रेफ रूप हो गया। संपूर्ण, पूर्ण, पूर्ण, है ना। तो पू और ण के बीच में है र की ध्वनि, तो र की ध्वनि के बाद जो व्यंजन है, जैसे ण है, उसके ऊपर रेफ रूप। आकर्षक, आकर्ष, कर्ष, इस पे ध्यान दीजिए, कर्ष। अगर पूरा शब्द बोल के भी, अच्छा इसका ना एक तरीका है, आप आंखें बंद करके, ये चाहे वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जा करके भी आप करिए, वापस से जो अभी हमने शब्द किए आप उनको दोबारा एक बार सुन सकते हैं,
और बल्कि खुद उच्चारण करिए, आंखें बंद करके उच्चारण करिए। बहुत अच्छा तरीका होता है हिंदी के उच्चारण और उनकी मात्राओं को समझने के लिए, क्योंकि तब आपके कानों को पूरी तरह से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आपकी ध्वनि जाएगी और आप उसमें से बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कब छोटी ई है, कब बड़ी, कोई बड़ा वाला मात्रा है, कोई र की ध्वनि है तो वो पहले आ रही है, बाद में आ रही है, कौन सा व्यंजन है जो आधा आ रहा है। ये तरीका होता है। कोशिश करके देखिए, आपको फ़र्क ज़रूर लगेगा। अब देखिए, आकर्षक, कर्ष है ना, तो कर्ष, क र जल्दी से ख़त्म हो रहा है, श देर तक है। अब क श के बीच में ध्वनि है तो श के ऊपर, श षटकोण है ये, इसके ऊपर रेफ रूप आ गया। मार्ग, मार्ग है ना। ये तो मैं फिर भी बहुत आराम से बोल रही हूँ आपको सुनाने के लिए। शब्द कैसे बोले जाएंगे? वर्चस्व, कार्यकाल, नर्तकी, मार्ग है ना। लेकिन इसमें फिर भी हमें समझ आ रहा है माँ और ग के बीच में र की ध्वनि है तो र के बाद जो आ रहा है व्यंजन उसके ऊपर रेफ रूप लग जाएगा। अच्छा, एक और नियम इसका देखते हैं। यह पूर्ण वर्ण या स्वर के ऊपर लग जाता है। कैसे? देखिए, ओके, वीडियो को पॉज करके आंखें बंद कर लो। आपने देख लिया होगा पर फिर भी कोई बात नहीं, एक बार आंखें बंद कर लीजिए और मैं एक शब्द बोल रही हूँ और उसके बाद यहाँ से नज़र हटा के एक कॉपी पे अलग आप एक बार लिख कर देखिए। आशीर्वाद लिख कर देखिए आप कैसे लिखते हैं, आशीर्वाद। ठीक है, अब अगर आपने लिख लिया है तो यहाँ आइए और यहाँ देखिए आंखें खोल के। दो मैंने यहाँ वर्तनी लिखी है, वर्तनी बोलते हैं स्पेलिंग को। दो स्पेलिंग लिखी है, इन दोनों में से आप बताइए कौन सा सही है। और आप ये भी बताना, अगर कमेंट्स में लिख के बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप बताइएगा आपने इनमें से कौन सा वाला आशीर्वाद लिखा था। चीटिंग नहीं, बताना मुझे। ओके, तो चलिए मैं बताती हूँ इन दोनों में से कौन सा सही है। उससे पहले एक बार और उच्चारण करती हूँ, ध्यान से सुनिए। आशीर्वाद, आंखें बंद करके सुनिए, आशीर्वाद। अब देखो फिर क्या हो रहा है, शीर्वाद, शीर्वाद है ना, शीर्व, शीर्व। शी और व के बीच में र की ध्वनि है तो जी हाँ, ये है इसका, ये इसकी सही वर्तनी है, सही स्पेलिंग है ये वाली। क्यों? और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना ऐसा वाला लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्यों ये वाला है, सुनिए। आशीर्वाद, शी के बाद र सुनाई दे रहा है तो र अपने से भी जो आगे, जो अपने भी बाद में एक ध्वनि है उसके ऊपर जाके लगेगा। अब हमने एक चीज़ कही है, पूर्ण वर्ण या स्वर के ऊपर लगता है, तो स्वर के ऊपर लगता है, उसका अर्थ देखिए ये भी हो गया आशीर्वाद। पहली बात तो ये कि ये शी पे तो नहीं लगेगा, व पे लगेगा। अब व के भी साथ क्योंकि एक मात्रा है तो ये इस स्वर पे लगेगा। अगर ये मात्रा ना होती तो ये व पे लगता, लेकिन क्योंकि यहाँ एक मात्रा है, खड़ी पाई है ये, तो ये इसके ऊपर लगेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो इसको कैसे करेंगे। अगर ये वर्ड, ये शब्द आप कहीं पढ़ते हो तो इसे क्या पढ़ोगे? जैसे आशीर्वाद तो आप पढ़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि नियम क्या कहता है, ये जो र रेफ की ध्वनि है ये अपने से पहले, मतलब जिस व्यंजन के ऊपर ये लग रहा है रेफ रूप, इसकी ध्वनि तो उससे पहले सुनी जानी चाहिए। तो ये तो असल में आशीर्वाद हो गया, है ना सही, आशीर्वाद हो गया इसका उच्चारण तो, जबकि हमारा शब्द है आशीर्वाद। चलिए और एक देखते हैं, मैं आपको बोलती हूँ एक शब्द, आंखें बंद करिए, मैं यहाँ पे एक शब्द लाने वाली हूँ, आंखें बंद करिए, सिर्फ मेरी सुनना, उसके बाद कहीं दूसरी तरफ, यहाँ से मुंह दूसरी तरफ करके आप अपने आप से एक बार लिखना। चलिए, शब्द है वत्स्य, वत्स्य। देखते हैं आप इसे लिख पाए या नहीं। लिख लिया है तो आप यहाँ से मिला लीजिए और मेरे को कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये भी आपने सही लिखा था या नहीं। और ये देखिए, अब यहाँ पर एक रूल पढ़ते हैं, हमने ये नियम यहाँ पढ़ा, यह पूर्ण वर्ण या स्वर के ऊपर लगता है। स्वर का नियम हमने यहाँ देख लिया, पर्यावरण में भी देख लिया था। अब पूर्ण वर्ण की बात करते हैं। देखिए ध्यान से सुनना, वर्त, असल में शब्द क्या है, वर्त। ठीक है, लगना कहाँ चाहिए था, त के ऊपर, लेकिन पूरे शब्द का उच्चारण फिर से सुनिए, वर्त्स्य, वर्त्स्य, तस्य, तस्य। सुन रहे हैं? तो त पे इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वो खुद ही पूर्ण नहीं है, वो तो खुद ही किसी का सहारा ले रहा है। तो जो किसी का सहारा खुद ले रहा है वो किसी और को कैसे सहारा देगा, है ना। तो ये हो गया, त भी आधा है, इसके बाद स भी आधा है। क्यों आधा है, फिर से उच्चारण सुनिए, वर्त्स्य,
त और स जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, य देर तक है, तो त स दोनों आधे हैं, उसके बाद य पूरा है, तो य ने इन सबको सहारा दे दिया। तो रेफ रूप कहाँ लगेगा? जो खुद पूर्ण है उसके ऊपर जाके रेफ रूप लगेगा। तो य के ऊपर इसलिए जाके ये रेफ रूप लगा है। ठीक है, एक बार और ये एक्सरसाइज करते हैं। आप आंखें बंद कीजिए, मैं एक शब्द बोलूँगी, आप दूसरी तरफ होके अपनी कॉपी पे लिखिएगा। ईर्ष्या, बिना देखे यहाँ से लिखिए, ईर्ष्या। अब यहाँ आके देखिए कि आपने सही लिखा है और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में लिख करके कि आपने ये सही लिखा था या नहीं। इसको भी ध्यान से समझिए, शब्द है ईर्ष, है ना। अगर ये सिर्फ ईर्ष शब्द होता तो यहाँ श षटकोण पूरा होता और श के ऊपर रेफ रूप आ जाता, लेकिन शब्द है ईर्ष्या, ईर्ष्या। तो श्या, श खुद भी पूरा नहीं है, इसीलिए जो रेफ रूप है उसके बाद वाले पूर्ण वर्ण पे जाएगा और उस वर्ण के साथ भी क्या है? आ की मात्रा है, तो इसके ऊपर जाके रेफ रूप लगेगा। तो पूर्ण वर्ण और स्वर दोनों हैं, तो स्वर पे जाके सबसे आखिर में इसके ऊपर रेफ रूप लगेगा। ईर्ष्या रेफ रूप लगेगा य की भी मात्रा के ऊपर। अच्छा, अब एक चीज़ हमने पीछे देखा था, जैसे रेलगाड़ी, राजा, इन शब्दों में क्या है? र पे ए की मात्रा, र पे आ की मात्रा। आप जानते हैं कि हर स्वर की एक मात्रा होती है और वो सभी व्यंजनों के साथ मिलकर के हमारे शब्द बनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि र पर एक स्वर की मात्रा नहीं लगती? जी हाँ, वो कौन सी मात्रा है और वह कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा र व्यंजन पे नहीं लगती है कभी भी? ये जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगले वीडियो में जो पदेन रूप का वीडियो आएगा उसमें आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है स्टडी चिट चैट। यहाँ पर आपको हिंदी और मैथ के वीडियोस मिलते हैं। और हाँ, ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा और उसके साथ ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना, नहीं तो यूट्यूब से नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं। धन्यवाद।